सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो भारत सरकार ने भी चलाया और बिहार सरकार ने भी चलाया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट डिलिमिटेशन। सर आइए गुड आफ्टरनून सर। आइए, गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। मेघा सिंह, यस सर। इंटरव्यू आपका 24 फरवरी को है ना? कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला आपको? फर्स्ट टाइम है। कैसी तैयारी चल रही है मेघा? सर अभी कर रहे हैं बस। कर रहे हैं तैयारी? यस सर। कितने घंटे तैयारी हो रही है डेली? सर लगभग 7-8 घंटा बैठने का कोशिश करते हैं अभी। 7-8 घंटे। यस सर। आपकी पढ़ाई लिखाई कलकत्ते से हुई? सर सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से। यस सर। ओके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो भारत सरकार ने भी चलाया और बिहार सरकार ने भी चलाया। सर कुछ नाम बताइए स्कीम्स। यस सर। महिलाओं के लाभ के लिए बहुत सी स्कीम बिहार में चले हैं। हाँ सर। सर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। हाँ, बहुत अच्छा। सर फिर मुख्यमंत्री छात्राओं के लिए सर कन्या उत्थान। कन्या उत्थान हाँ। योजना सर। घबराना नहीं है, नर्वस नहीं हुई, कॉन्फिडेंस, बातचीत का दौर है ना। यस और बताइए। सर जैसे भारत सरकार की ओर से स्टेम को बढ़ावा देने के लिए उसमें भी सॉरी सर कोई बात नहीं, हिस्ट्री आपका है। यस सर। कुछ समाज सुधारक जो रहे अपने देश में बने हैं जिसने बहुत पुरानी जो कुरीति थी उसको हटवाया। सर राजा राम मोहन राय। और सर जैसे बिहार में हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ हम सर कर्पूरी ठाकुर जी को हम बहुत ज्यादा सर मेरे को प्रेरणा देते हैं। और ज्योति पुरस्कार मिला है क्या पिछले वर्ष? हाँ सर। कर्पूरी ठाकुर जी को सर अभी याद नहीं आ रहा है सर याद नहीं आ रहा है। देश का सबसे उत्कृष्ट कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। उसका नाम बता दीजिए जिनको जिनको मिला है। बंगाल से शुरू कीजिए, पश्चिम बंगाल से शुरू कीजिए। सबसे पहले किसको मिला देश में? सर याद नहीं है सर। टैगोर साहब का नाम नहीं सुना था? हाँ सर उनको भी तो मिला। सर मिला होगा सर, ध्यान नहीं आ रहा है। और अमर सेन साहब को मिला। बिहार का बता दीजिए। बिहार का? बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था सर, लेकिन लास्ट ईयर मिला था ये याद नहीं था। 24 को मिला है। 24 में मिला। 24 में। और किन को मिला है बिहार में? सॉरी सर। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है सर। और चलिए सर कुछ। बिहार की जनसंख्या कितनी है? हाँ सर बिहार की जनसंख्या अराउंड 9 करोड़ है सर। तो आगे बढ़िए ना, इतना कंजूसी मत कीजिए। 13 करोड़ के आसपास है। 13 करोड़ सर। 13 करोड़। पूरे देश की आबादी अभी कितनी है सर 1.3 बिलियन। कितना? 1.3 मिलियन। अच्छा। और वन नेशन वन इलेक्शन हाँ सर। क्या है? सर वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही बार में इलेक्शन होने का, लोकसभा और जो इलेक्शन होते हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग 5 साल के एंड में होता है ना सर, तो वो जब एक बार में हो उसी को बोले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे गांधी जी नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। वो विश्वास करते थे कि
एक टाइम के बाद एक्सट्रीमिज्म भी थोड़ा जरूरी है फ्रीडम मूवमेंट के लिए। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किए उन्होंने, फिर जैसे जर्मनी में भी जाके फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी जरूरत? सर एक्चुअली 1938 में त्रिपुरी सेशन में जब थोड़ा सा मतभेद हो गया था गांधी जी के आइडियाज और सुभाष चंद्र बोस जी के आइडिया, और उनको वहाँ पे प्रेसिडेंसी, सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंसी जीत के भी उनको छोड़ना पड़ा, और वहाँ पे तो फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। विवेकानंद ने यूथ को क्या मैसेज दिया था? हाँ सर, यूथ को क्या मैसेज दिया था? बताइए, क्या कहा? सर उत्तिष्ठ जागृत कुछ कहा था इस तरह का, उठो जागो, हाँ और जब तक लक्ष्य की जब प्राप्ति लक्ष्य नहीं प्राप्ति हो ना तो हो। नहीं। जी। हिस्ट्री आपका है ऑप्शनल। अच्छा ये बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या हिस्ट्री में क्या रोल है? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जैसे हम लोग का जब भारत आजाद हो रहा था तो हम उसके लोग, पहले हाँ सरदार, सॉरी सर अभी ध्यान अच्छा नहीं बाद में बता दीजिए। हाँ आजाद सर, हो रहा था उसके बाद क्या कर रही हैं आप बताइए। हाँ सर, तो जो 562 हम लोगों के जब डिवाइड हो रहा था तो हम लोग का जो कंट्री था वो कंसोलिडेटेड नहीं था, तो उसको कंसोलिडेट करने में और जो सारे स्टेट्स को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो बहुत बड़ी अच्छा, भूमिका रही। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। महिला मुख्यमंत्री किस स्टेट की थी और कौन थी फर्स्ट? सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। अच्छा बिहार के इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक है, हाँ नाम सुना है आपने? हाँ सर, किसने लिखा है? इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, हम्म। किसने लिखा? कोई बात नहीं, बढ़ा जाए। बताए। बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बता दीजिए। मीरा कुमार। मीरा कुमार हम्म। कहाँ है ये? मीरा कुमार क्या है? वो हमारे कंट्री की फर्स्ट, सॉरी सर, मीरा कुमार नहीं है। मीरा कुमार तो अब अभी ना विधानसभा में है ना। अभी के लिए हम पूछ रहे हैं कि बिहार की अभी महिला मंत्री कौन है? फीमेल मंत्री, फीमेल मिनिस्टर इन बिहार गवर्नमेंट, अभी किसी का नाम सॉरी सर। नहीं आइडिया। कोई बात नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। हाँ सर, अच्छा ये बताइए, कोई मंत्री, किसी मंत्री का नाम बताइए अभी जो प्रेजेंट है बिहार में। हाँ सर अभी कोई एक मंत्री बताइए। सर अभी नितिन नवीन जी अभी हमारे वो बीजेपी तो के। चले गए। हाँ सर वो, नितिन नवीन हाँ थे, हाँ वो चले गए। वो तो चले गए अध्यक्ष हाँ भाजपा। बीजेपी, हाँ एज प्रेजेंट कौन है? 25-26 मंत्री हैं, उसमें किसी एक का नाम बता दीजिए। सर जैसे हम अरवल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में है मनोज कुमार। तो एमपी हुए, मंत्री MP थोड़ी है। मंत्री पूछ रहे सर। हाँ बिहार के मंत्री चिराग पासवान जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ सर बिहार गवर्नमेंट में। हम्म सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो पहले नहीं पूछना चाहिए कि Sorry, sir. क्वेश्चन नहीं समझ पाए। बिहार की जो अभी कैबिनेट है इसमें कौन से मंत्री, किसी एक मंत्री का नाम आप बता। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, ये हुई Yes, sir. बात। सॉरी सर। किस आप नर्वस से नहीं समझ पा रही है, इसलिए गड़बड़ है, ध्यान कहीं और है आपका। ध्यान को यहाँ रखिए, कंसंट्रेट कीजिए यहाँ, उसके बाद जवाब सुनिए क्वेश्चन को तब जवाब, ठीक है? और नहीं समझ में आए तो पूछा जैसे आपने। ओके सर। कौन विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी? तो सम्राट चौधरी अभी हमारे गृह विभाग के मंत्री हैं। आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक क्वेश्चन और, आपने महिलाओं की से रिलेटेड किस किस स्कीम का, बिहार के स्कीम का फायदा लिया है? सर मैंने अभी जब प्रीलिम्स पास किए थे तब 50,000 रुपीज मिला था एज अ। हाँ ठीक है, हो गया एक। हाँ, और उसके पहले
सर उसके पहले मैंने नहीं कोई किया। कोई साइकिल योजना का नाम मिला था? हाँ सर, साइकिल योजना पढ़ा है, लेकिन सर एक्चुअली मैंने नवोदय से स्टडी किया है, अच्छा, नवोदय से हाँ, स्टडी किया इसलिए आपको नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, चलिए सकती है। नवोदय कहाँ का? सिलीगुड़ी? हाँ सर। ठीक है, मुझे ये बताइए बिहार सरकार का कोई एक योजना जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो और क्यों अच्छा लगता है ये भी बताइए। सर फिलहाल सर 7 निश्चय 3 जो आया है सात वो विषय ऐसे नहीं बताए, उसमें तो बहुत सारा फिर बताना पड़ेगा। हाँ कोई एक योजना बताइए। सर, तो सर एग्रीकल्चर, जैसे हमारे बिहार का एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो इरिगेशन में जो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए जो सब्सिडी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, वो अच्छा स्टेप लगता है। बिहार सरकार का पूछे। हाँ, अच्छा सर, बिहार सरकार का कृषि रोड मैप सुनी है हाँ बिहार सर, सरकार? कृषि वही बता दीजिए। कृषि नहीं, रोड में क्या है, क्यों पसंद? सर वो फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए, और उनका जो इनकम है उनको डबल करने का एक योजना है। अच्छा, ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये पोस्ट डिलिमिटेशन का? सर क्या आगे पर इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन पूछती है? हाँ सर। क्या है ये? सर डिलिमिटेशंस जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है, वो उसको बोलते हैं अब डिलिमिटेशन। जवाब दीजिए। हाँ सर। तो डिलिमिटेशन हो गया तो हाँ। उसको बोला गया पोस्ट। हाँ तो पोस्ट डिलिमिटेशन के बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में सर किस चीज पे मतलब ये तो आप ही ना बताएंगे। हर चीज, बहुत सारे चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन हो जाने पे वो पॉपुलेशन डिवाइड हो सकता है कि कितना एरिया में एक एमपी या एमएलए या मतलब उनके अंडर का जो कंट्रोल है, जिनके ऊपर जो स्कीम्स लागू होना है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, कि उस लिमिट, वो काइंड ऑफ लिमिट पता चलता है कि कितना। उससे स्टेट का क्या होगा जिसने अपने पॉपुलेशन को काफी कंट्रोल किया है, हाँ सर। उसका क्या होगा? सर एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम का या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशंस करने में सुविधा होगा, तो जैसे कि नहीं, डिलिमिटेशन के बाद हाँ उस स्टेट का जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आएगा? क्योंकि जो भी सीट मिलना है तो पॉपुलेशन पे मिलना हाँ है। हाँ सर, इसमें अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, क्योंकि जैसे साउथ में पॉपुलेशंस नहीं बढ़े हैं, लेकिन बिहार यूपी जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये विवाद होता है कि जैसे वहां पे डेवलपमेंट होने के बाद वो लोगों ने पॉपुलेशन रोका है, इससे उनका प्रेजेंटेशन कम होगा। लेकिन बिहार में पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ा है, स्टिल मतलब काम उतना नहीं हुआ है, फिर भी उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो इसको लेकर थोड़ा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि यूएन का कोई रेलिवेंस है? हाँ सर। यूएन का कोई रेलिवेंस है अभी? हाँ सर, यूएन का रिलेवेंस है, क्योंकि अभी भी हमारे पूरे वर्ल्ड में मल्टीपोलरिज्म को और सारे कंट्रीज में सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा उनकी भूमिका है। कहाँ सॉवरेनिटी को मेंटेन कर? ग्रीनलैंड को धमकी दिए जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। उधर यूक्रेन को रसिया दे रहा है, इधर किसी के घर से पूरे प्रेसिडेंट और उसके वाइफ को साथ लेकर किडनैप कर करके चला जा रहा है। एक व्यक्ति जिसको युद्ध अपराधी घोषित करना चाहिए था, उसको जो है पूरे विश्व का लीडर बनाए हुए है। क्या इस काम के लिए यूएन है? और इस काम के लिए हम उसका तारीफ करें कि नहीं? यूएन है तो अब तारीफ करना ही चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि यूएन है इसीलिए करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का जो नुकसान हुआ है, अगर मतलब हमें ये प्रमोट करना चाहिए या ये तो ध्यान युद्ध का हमेशा डर जो है किसी अत्याचार को सहते रहें। नहीं सर, सहने का बात नहीं है। इसमें हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, या फिर जो इंडिया जैसे कंट्रीज है जो साउथ को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें एक स्टेप लेना चाहिए या कंट्रीज को यूनाइट होकर ये कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए कि जैसे यूएस जैसे कंट्री जो यूनिलैटरलिज्म पे आ गए हैं, या फिर जो दूसरे कंट्रीज पे छोटे कंट्रीज जैसे हो गए, उनका जो सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं, इसके खिलाफ कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सारे कंट्रीज को एक मिलकर। लेकिन यूएन जैसे प्लेटफॉर्म जब तक रहेंगे तब तक एटलीस्ट बहुत सारे कंट्रीज को ये उम्मीद तो रहेगा सर, होप तो रहेगा कि हमें कुछ भी हो तो एक मतलब सर प्लेटफॉर्म जस्टिस है। मिलेगा। हाँ सर।
अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए कि जो टैरिफ को इंक्रीज किया गया यूएस के द्वारा, इसका इम्पैक्ट होस्ट कंट्री यानी यूएस के ऊपर क्या पड़े? सर यूएस के ऊपर काफी सारा पड़ा सर, जैसे इंडिया के ऊपर जैसे ही टैरिफ लगा, वो और भी मार्केट जो जैसे इंडिया नहीं बोल, जैसे यूएस ने टैरिफ बढ़ाया, ओके। अब यूएस पर क्या इम्पैक्ट? हाँ सर, जैसे इंडिया जैसे जो एलाई है सर, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होके और भी मार्केट तलाशेंगे। इससे क्या होगा, जैसे और होस्ट कंट्री जैसे हम लोगों ने भी यूएस पे मतलब नॉट डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन टैरिफ जैसे पल्सेस पे टैरिफ इंक्रीज किया है, तो वहाँ के जो फार्मर्स है जिनका ज्यादातर मार्केट हमारे इंडिया है, जैसे पल्सेस का इनटेक में, तो इसमें भी उन लोगों के ऊपर काफी असर पड़ेगा सर। और भी कुछ? सर ऑब्वियसली सर, जब टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ के जो लोगों, बढ़ाने वाला कंट्री, हाँ उस पर क्या इम्पैक्ट? सर वहाँ के लोगों के लिए भी तो सामान काफी महंगा हो जा रहा है, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है और रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, सर। मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं बढ़ेगा वहाँ का होस्ट के लिए सर, तो? हाँ सर, थक गई मेगा? नो सर, हाँ? नो सर। गुड पार्ट कुछ इनका बता दीजिए, इनका बैड पार्ट भी है कुछ। नहीं, आपका तो बहुत अच्छा रहा हाँ। कन्वर्सेशन। देखिए, मैं आपको है ना, आपके अंदर पोटेंशियल है। मुझे लग रहा था कि कहीं हेजिटेशन है और इस कारण आप बता नहीं पा रही हैं। इस कारण मैं सोच रहा था कि आप किस फील्ड में आप जवाब देंगे, तो इस कारण क्वेश्चन को उस ढंग से आपके लिए ये किया गया कि ताकि आप उस फील्ड में क्या बोलती हैं। और देखिए आप कितना अच्छा बोल रही घर है के ना? लोगों से, तो घर के सदस्यों से पूछ रहे थे कुछ। हाँ, इन चीजों को आपको ठीक करना है सर ना? जैसे आप अभी बिहार करंट पूछा गया, हाँ, नेशनल करंट पूछा गया। दूसरी बात, क्वेश्चन को आप ध्यान से सर नहीं एक्चुअली सुन मेरे रहे साथ क्या हो रहा है ना, जो जैसे नाम हो रहा है या फिर टर्म्स हम भूल जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा भी पैनिक कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं। हाँ, तो ये पैनिक होने की सब जरूरत नहीं है, क्यों पैनिक होना है क्वालिटी। और दूसरा, हाथ का मूवमेंट ऐसे नहीं करना, उसको शांति से रखना है, ओके नहीं सर। तो इससे ये पता चलता है कि आप बेचैन। कभी कभी ना कुछ लोग घर के सदस्यों से कम बात करते हैं, बाहर के सदस्यों से ज्यादा घुल मिला। तो घरेलू जितने इश्यूज थे जिस पर हम लोग बात किए, उसमें थोड़ी सी कमी थी। आपके भीतर नॉलेज है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, नर्वसनेस के वजह से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के वजह से, लॉस ऑफ मेमोरी के वजह से, यस सर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से। इसके कारण जब कारण होते हैं ना, भीतर का ज्ञान नहीं प्रवाहित हो पाता है। सर एक्चुअली ना मेरे को इस बात पे भी थोड़ा डर लगता है कि हम बिहार से छोटे से कनेक्टेड नहीं रहे, तो क्या बात? बहुत ज्यादा उससे क्या? सर, बहुत ज्यादा इसलिए डर लगता है कि नहीं, ठीक है, शायद शिक्षा दीक्षा जहाँ नहीं, से हुई, पेरेंट्स जहाँ अलाउ किए, जहाँ पोटेंशियल बना, जहाँ बच्चे सब जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, ऐसा कीजिए हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेघा जी, यस सर। एक बार आप अभी 24-25 दिन आपके पास समय हाँ है, सर। बिहार से फुल्ली कनेक्ट हो जाइए। यस सर। ठीक है, बिहार को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बिहार को, भारत को, हाँ सर। नेशनल इंटरनेशनल आपको नॉलेज अच्छा है, हाँ सर। लेकिन इधर थोड़ा गड़बड़ा जा रही है, ठीक है, तो ठीक इसको बढ़िया से पढ़। बेसिक सब देख और लीजिए। एक बार और अगर मौका मिले, अगर हाँ, कहीं, हाँ, तो हाँ इसके जी। पहले एक बार और आ जाइए, हाँ सर। यहाँ लिख भी देते हैं, ओके सर। और एक बार और आ जाइए तो वो बालो हो जाए, ओके सर। है ना? हाँ सर। चिंता नहीं करने की जरूरत है। पोटेंशियल है, लास्ट में Potential बहुत अच्छा है। है। लास्ट में ये पकड़ ली, नहीं तो हम लोग तो सोच रहे थे कि हाँ। मतलब अगर ये 2 वाला रहता ना, तो हाँ, आपको सर। जिस ढंग से हम इवेल्युएट करते हैं वो हम गलत कर जाते हैं। ओके सर। जो लास्ट में आप अपने जो बहुत pick up- अच्छा जवाब दिया, बहुत लास्ट अच्छा। में हर क्वेश्चन का जवाब बढ़िया दिया, वही जस्ट रिवर्स था आपका सर मेरे को शुरुआत। बिहार का सुनते ही थोड़ा सा ऐसे पैनिक हो जाते हैं सर। क्यों? सर पैनिक नहीं- पता नहीं सर, डर पैनिक नहीं होना है, गर्व वही करना है। डर का कारण था ना कि आप कहाँ लेके चली गए आपकी- चिराग पासवान को। आपकी शिक्षा हाँ, दीक्षा कहीं भी हुई, आपके माता जी पिताजी का यही। जन्मस्थली कर्मस्थली सारा बिहार रहा है अभी। यस सर। और ठीक है। दूसरा एक चीज और आप बीच में बोल गई थी, जब Yes, sir. आप इनके बारे में पूछ रहे थे सर, भारत रत्न के बारे में, यस सर। तो आपको याद नहीं है, तो आपने कहा कि मिला होगा। ओह सर। सॉरी सर। ठीक है। ठीक है, आप फिर से एक बार आइएगा, ठीक है, लिख देते हैं, ओके सर। और कॉन्फिडेंस बनाइए, और फिर से एक बार जैसे सर ने कहा ना, पूरे हाँ। एक बार बेसिक सभी योजनाएं बिहार में जितने हाँ, स्कीम चल रही हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्या बजट है, पूरा देखिए,
ओके सर। इतना अच्छा, फिर आप आएंगे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ सर, फाइन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।